स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी सेकंड, व्याकरण सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर। बेटा आप लोगों ने सेकंड लेक्चर में संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ी है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। अब चलिए संयुक्त अक्षर द्वित व्यंजन क्या होता है। द्वित व्यंजन कभी कभी एक जैसे अगर दो व्यंजन साथ मिल जाते हैं तो वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए ये द्वित व्यंजन कैसे बनते हैं। जैसे ये ता, आधा ता और पूरा ता, तो ये मिला के क्या बन गया छत्ता। क प्लस क, पक्का, आधा का और पूरा का मिला के, ठीक है। अब ला प्लस ला, आधा ला और पूरा ला बना मिल के क्या बन गया। ये दो अक्षर एक जैसे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये द्वित व्यंजन। जब दो अक्षर एक साथ मिल जाते हैं, दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त अक्षर क्या होता है। संयुक्त अक्षर देखिए, ये संयुक्त अक्षर मालिक क्या करेगा, ये पूरा का है और ये क्या है, आधा का है, तो ये मिला के क्या बन गया, क्या, क्यारी। मालिक क्या करेगा, क्यारी बनाएगा। खा और आधा खा, ये देखिए परिवार की ख्याति का ख्याल रखो। गा आधा गा, तो ये क्या बन गया 11, 11 बजे तक लौट आना। अब इसमें भी बेटा आप लोग देख रहे हो कि काम में आने वाले विघ्न दूर करो, तो पूरा बा और आधा विघ्न बन गया। अब का अच्छे, चा और आधा चा, अच्छे काम के सब, अच्छे काम की सब प्रशंसा करते हैं, अच्छे काम को सब प्रशंसा करते हैं। अब देखिए आगे, जा और आधा जा, अमन को तेज ज्वर, ये देखिए इसमें आधा जा व और ज्वर चढ़ा है। इसी प्रकार ये सारे हैं। अब देखिए जैसे इसमें हमने मात्रा लगा दी तो मात्रा हटाते ही व्यंजन क्या हो जाता है, व्यंजन आधा रह जाता है। तो उसे खड़ा होने के लिए अब ऐसे देखिए ये है निरंतर अध्ययन की आदत डालो, इसमें भी आधा धा और पूरा धा है, और ना आधा ना और पूरा ना, ये क्या जन्मदिन बन गया। पा आधा पा और ये देखिए पूरा पा है, ठीक है। बच्चों तो प्यार की भाषा, तो इसमें देखिए ये क्या है, पा आधा है, बा भा, भा पूरा भा है और आधा भा। अभ्यास, ठीक है, ये अभ्यास बन गया, तो अभ्यास को मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देता है। माँ पूरा माँ और आधा माँ, तो ये मिला के ये आधा माँ, देखिए इसका प्रयोग म्यान। अब इसमें बेटा अगर हम मात्रा लगाते हैं तो ये शब्द हमारा संपूर्ण हो जाता है, और जैसे ही हम उसकी मात्रा हटा देते हैं तो व्यंजन हमारा आधा रह जाता है। तो इसे खड़ा होने के लिए हमें, कहने का भाव ये है कि उसको खड़ा करने के लिए हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि व्यंजन में स्वर का सहारा लेना पड़ता है, तो इसी प्रकार इसमें मात्रा का सहारा लेना पड़ता है। तो हलंत लगाने वाले व्यंजन कौन कौन से, चलिए। ट ड द हा, ये व्यंजनों के पास जो ये मात्रा होती है, पाई होती है, तो जब ये पाई है ही नहीं तो क्या इसमें से हम हटाएंगे, तो ये क्या कहा जाएगा, ये इसको हम, इस चिन्ह को बेटा क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम हलंत कहते हैं। तो इसके नीचे हम क्या लगाते हैं, हलंत लगा देते हैं। जैसे अंगद का पैर चट्टान, ये देख रहे हो आप, चट्टान है, चट्टान के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो चट्टान की तरह था। डा के नीचे देखिए बेटा हलंत लगा हुआ है, तो दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदो, ये गड्ढा में क्या लगा हुआ है, ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, ये हलंत लगा हुआ है। विद्या ही असली धन है, अब इसमें दा में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अब हा देखिए, हा में भी हलंत लगा हुआ है, तो स्वर का जो चिन्ह होता है वो क्या कहलाता है बेटा, स्वर का चिन्ह मात्रा का। अब इसमें आगे देखिए रा और रा, ये क्या है, व्यंजन, रा और रा, का और रा मिला के क्या बन गया, माँ। अब जैसे हमने ये माँ के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या कहेंगे, का रा, इसमें लिखेंगे का प्लस रा प्लस माँ, तो ये क्या बन गया, कर्म बन गया। धा प्लस रा, तो इसमें जब हम बेटा धर्म बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, रा, रा निकलता है, तो इसमें धा प्लस रा प्लस माँ क्या बन गया, धर्म। अब अगर वर्ग बोलिए, वर्ग, तो क्या निकलता है हमारे मुंह से, रा निकलता है, तो वा प्लस रा प्लस गा। अब गर्ग है तो गा प्लस रा प्लस गा मिला के क्या बन गया बेटा, गर्ग बन गया। तो देखा आप लोगों ने कि जब रा कमज़ोर होकर बीच में डूबने लगता है तो माँ और गा ने
उसे अपने सिर पर बैठाकर दोस्ती निभाई। सिर पे वह कैसे बैठाया, देखिए ये माँ के ऊपर लगा हुआ है रा। क्या लगा हुआ है बेटा, रा लगा हुआ है। तो रा कमज़ोर हो गया, तो जब ये कमज़ोर होकर जब बीच में डूबने लगता है तो उसको गा अपने सिर पे बैठा लेता है। मतलब ऊपर मात्रा, कहने का भाव ये है कि ऊपर मात्रा लग जाती है, विसर्ग लग जाता है। सॉरी, मात्रा नहीं, ये क्या होता है, विसर्ग होता है। तो प्राण, प्राणी, प्रश्न, प्रतीक, प्रार्थना ऐसे शब्द हैं, इसमें रा का प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं बेटा तो हमारे मुंह से कौन सी ध्वनि निकलती है, रा की। तो इसमें रा की आधी नहीं बल्कि पूरी ध्वनि है। कौन सी ध्वनि निकलती है, रा की पूरी ध्वनि निकलती है। अब प्राणी में अगर हम रा का उच्चारण पा के बाद होता है तो प्राणी, आप लोग प्रा बोलिए तो हमारे मुंह से क्या निकलता है बेटा, रा निकलता है। तो पा प्लस रा। अब इसके नीचे आप लोग देख रहे हो क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। तो पा प्लस रा प्लस ड़ी मिला के क्या बन गया बेटा, प्राणी। तो यहाँ पा आधा है और रा आ की मात्रा, आ की मात्रा के साथ ये पूरा बन जाता है। तो राम ने पा को सहारा देकर इसमें भी दोस्ती निभाई है। सड़क पर बालक खड़ा था और ड्राइवर ने ट्रक के ब्रेक लगा दिए। तो इसमें आप लोगों ने देखा है बेटा कि ड्राइवर और ट्रक में डा और टा के नीचे रा और उसका बोझ उठाकर सहारा दिया गया है, तो रा ने ब्रेक भी लगवाए हैं। अब जैसे ड्राइवर, तो डा के नीचे देखिए आप लोग हलंत लगा हुआ, डा प्लस रा प्लस ई प्लस वा प्लस रा, तो मिला के क्या बन गया, ड्राइवर। ट्रक, अब ट्र हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से, अभी मैंने आपको बेटा बताया था, अगर हम जैसे ट्र बोलते हैं ट्रक, तो हमारे मुंह से कौन सी ध्वनि निकलती है, रा की ध्वनि निकलती है। तो टा, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस रा प्लस का, मिला के क्या बन गया बेटा, ट्रक। बा प्लस रे प्लस का, इसके नीचे हलंत लगाइए तो क्या बन गया, ब्रेक। ब्रे हम बोलते हैं तो क्या निकलती बेटा, कौन सी ध्वनि निकलती है, रा की ध्वनि निकलती है। तो अब ये अगला देखिए, ये दो वर्ण भी काम आएंगे, इनका उच्चारण सीखिए और बने शब्द इसमें ये आप लोग पढ़िए। अब इसमें देखिए, चंदन प्रातःकाल मेरे संग सैर करने गया, तो ये क्या है, अनुस्वार है। इसमें जो ऐसी बिंदी लगी होती है। अब आप लोगों का बेटा ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अनुस्वार के 5 शब्द अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।